आज हम लोगों का टॉपिक है अपक्षय या वेदरिंग। हम लोग अभी तक जो है स्थल रूप को प्रभावित करने वाले विभिन्न बलों का जो है अध्ययन किए, जिसमें अंतर्जात बलों का अध्ययन किए, जिसमें पर्वत निर्माणकारी, पटल विरूपणी ये सब बल हैं, और वलन और भ्रंशन का भी जो है अध्ययन किए। तो जो अंतर्जात बल द्वारा पृथ्वी पर भूपटल पर जो भी समुद्र तल से ऊपर जो है स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उनका जो है विघटन, वियोजन ये सब करने का कार्य जो है बाह्य जनित बल जो होते हैं वो होते हैं। तो बाह्यगत जो बल होते हैं वो होता है अनाच्छादन या ड्यूनिडेशन। तो ड्यूनिडेशन के अंतर्गत जो है तीन जो है होते हैं। एक होता है अपक्षय, और एक होता है अपर्दन, और एक होता है मास वेस्टिंग। जो गुरुत्व बल प्रभाव के कारण जो है जो पठार या पर्वत पर जो मलबा इकट्ठा होता है वो नीचे आता है, तो उसको बोलते हैं मास वेस्टिंग। तो इसी के अंतर्गत हम लोग जो है ड्यूनिडेशन के अंतर्गत ही अपक्षय का जो है आज अध्ययन करेंगे। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय जो होता है इसमें दो शब्द है, एक है विघटन, विघटन और वियोजन। विघटन और वियोजन जो है क्या होता है? रॉक्स का जो है विघटन मतलब डिसइंटीग्रेशन, और वियोजन मतलब डिकम्पोजिशन। इसी दो जो है शब्द से जो है स्पष्ट होता है अपक्षय के बारे में। ये चट्टानों का, रॉक्स का जो है विघटन ये होता है कैसे? यांत्रिक होता है। और वियोजन कैसे होता है? ये रासायनिक होता है। ये जो है रासायनिक होता है। तो हमारा जो है अपक्षय का मतलब हो गया कि चट्टानों का जो है अपक्षय जो है ताप, जल, वायु और प्राणियों का कार्य है, जिनके द्वारा यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन से चट्टानों में अपने स्थान पर ही टूट फूट होती है। इसी को जो है अपक्षय कहते हैं। अपक्षय जो है क्या होता है कि अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूट फूट होता है। इनमें जो है गति जो है ना के बराबर होती है या नहीं होती है। और अपर्दन में हमें अंतर करना चाहिए कि अपर्दन में क्या होता है कि उसमें जो है गति होती है, परिवहन होता है, लेकिन जो है अपक्षय में अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूट फूट होता है। यहाँ जान लीजिए कि अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर होता है कि अपक्षय जो है के बाद अपर्दन हो सकता है, या जरूरी नहीं कि अपर्दन जो है अपक्षय के बाद हो। अपर्दन में जो है अपक्षय क्या करता है? सहायता करता है। अगर लेकिन चट्टानों का अपक्षय ना भी हुआ रहे तब भी अपर्दन हो सकता है। तो अपर्दन और अपक्षय में यही अंतर है। मेन जो अंतर है वो गति का है, गतिशील जो होता है। अब अपक्षय को प्रभावित करने वाले या अपक्षय को जो है गति देने के जो है कारकों में कई कारक होते हैं। जैसे एक कारक होता है कि चट्टान का जो है संगठन रासायनिक रूप से क्या है कि जो है वो उसका अपर्दन किस गति से होगा। तो रासायनिक रूप से जो चट्टान जो है उसका संगठन और संरचना अगर जो है मजबूत होगी तो उसका अपर्दन जो है देर में होगा। जैसे ग्रेनाइट का अपर्दन अपक्षय जो है, सॉरी जो है अपर्दन नहीं, अपक्षय जो है वो अधिक कठिनाई से होता है। और वहीं जो जल्दी से घुलनशील होता है उनका अपर्दन उन चट्टानों का आसानी से होता है। तो पहला क्या है? चट्टान के संगठन और संरचना पर ये जो है गति जो है प्रभावित होती है अपक्षय की। दूसरा है ढाल का। ढाल का स्वभाव जो है, मान लीजिए चट्टान कोई है, ये ढलवा इस तरह से जो है, तो इनका जो है अपक्षय जो है तेज होगा, क्योंकि जरा सा इसमें जो है पानी या कुछ आया तो अगर इनका टूट फूट हुआ, छोटी चट्टान या उनका कण निकला, तो ढाल के अनुरूप जो है उनका बहाव हो जाएगा, तो इनमें जो है अपक्षय की दर तेज हो जाएगी। जलवायु में भिन्नता भी होती है कि जलवायु में अलग अलग होता है। जैसे कि जहाँ तापांतर अधिक होता है वहाँ अपेक्षाकृत जो है अपक्षय अधिक होगा, जिसमें जहाँ ठंडी पड़ती है। लेकिन शीत ऋतु में, शीत जलवायु वाले में भी, उनमें भी अपक्षय के प्रकार अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार जलवायु का प्रभाव पड़ता है। वनस्पतियों का प्रभाव भी है कि वनस्पति अगर जहाँ पे है तो वहाँ पे अपक्षय जो है कम होगा, और कहीं कहीं पे वनस्पतियाँ बचाव भी करती हैं और कहीं कहीं पे जो है उनके ये सहायक होते हैं। तो इन सब आधार पे उनकी गतियों पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब जो जो मेन है इसमें पढ़ना है जो अपक्षय के प्रकार हैं। अपक्षय के प्रकार क्या है कि जो है कितने प्रकार से अपक्षय होते हैं। तो मेनली तीन होता है। एक जैसे ये विघटन और वियोजन हमने पढ़ा, जब विघटन
विघटन क्या होता है, डिकम्पोजिशन, डी इंस्टिगेशन। ये जो है विघटन हो गया। विघटन क्या हो गया, ये यांत्रिक हो गया, मतलब भौतिक अपक्षय हो गया। और वियोजन जो है क्या होता है, वो रासायनिक हो गया। तो दूसरा नंबर पे क्या हो गया, रासायनिक अपक्षय हो गया। और तीसरे नंबर पे एक और अपक्षय होता है जीव जंतुओं द्वारा या बायोलॉजिकल अपक्षय। तो इनका जो है हम अब अध्ययन करते हैं डिटेल से। इसमें जो है अपक्षय के प्रकार में सबसे पहले क्या है, भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय जो है कैसे क्या होता है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। ताप द्वारा, जल द्वारा, तुषार और ताप और वायु और दाब मुक्त, इन सब का जो है अध्ययन अभी डिटेल से करते हैं। सबसे पहले ताप लेते हैं। जैसे देखिए, जब जो है चट्टानों में ताप का प्रभाव होता है तो क्या होता है, चट्टान जो है ताप के प्रभाव के कारण जो है फैलती हैं। और जब जो है ठंडी आती है या ताप कम होता है तो वो सिकुड़ती हैं। तो ये बार बार जब ये क्रिया होती है तो चट्टानें क्या होती हैं, वो टूट जाती हैं धीरे धीरे। जैसे लोहे की रॉड है, उसको बार बार मोड़िए, बार बार मोड़ते मोड़ते जो है टूट जाती है। तो ये ताप का जो है एक प्रभाव हो गया। और दूसरा जो है जल जो है मेन सबसे अधिक भूमिका निभाता है। जल के का में जो है क्या होता है कि जल जो है, एक यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था स्पालिंग, फ्लेकिंग, सीटिंग और स्लैकिंग, इनके अंतर के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया था हायर एजुकेशन में। तो इसी के आधार पे चारों को अगर आप समझ लेंगे तो आपका भौतिक अपक्षय जो है अपने आप तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तुषार वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका करते हैं। तुषार में क्या होता है, जब चट्टानों के अंदर बर्फ जम जाती है तो उनका आयतन बढ़ जाता है। तो क्या करती हैं, चट्टानों पे दबाव डालता है तो वो चट्टान फैलती है। फिर जब बर्फ जो है गल जाती है तो फिर उसका दबाव कम हो जाता है। तो इस तरह बार बार इनमें जो है दबाव संकुचन से कारण जो है चट्टान टूट जाती है। तो ये हो गया तुषार का प्रभाव। और दूसरा जल का एक प्रभाव और भी होता है कि जल किसी चट्टान पे जो है गिर रहा है तो उसका अपना यांत्रिक प्रभाव होता है, जिससे जो है चट्टानों के एक एक कण को तोड़ तोड़ के अलग करके उनमें गड्ढे कर देता है। तो ये एक यांत्रिक जो है जल का प्रभाव हो गया। अब तीसरा देखते हैं, ये स्पालिंग किसको कहते हैं। स्पालिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वर्षा जो है अचानक ऐसे जगह पे हो जाए जहाँ पे तापमान जो है चट्टानों पे पड़ रही है वो गर्म हो गई है काफ़ी, और अचानक जो है वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो वो जो है चटक जाती हैं या टूट जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं स्पालिंग। इसमें क्या होता है कि चट्टानों के ऊपर जब अचानक वर्षा की फुहारें पड़ती हैं तो उसमें शीघ्रता से चटकने पड़ जाती हैं और चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखर जाती है। इसको बोलते हैं स्पालिंग। और ताप और वायु के प्रभाव में क्या होता है कि जब तापांतर अधिक होता है, दिन का तापमान अधिक होता है और रात का तापमान कम होता है, तो होता क्या है कि दिन में तापमान अधिक होने के कारण चट्टानें जो हैं फैल जाती हैं और रात में सिकुड़ती हैं। तो उनके कारण जो है चट्टान जैसे प्याज के छिलकों की तरह जो है उसमें छिलके जो है उतरने लगते हैं। होता क्या है कि इसमें जब चट्टानों के जो ऊपरी परत हैं उनमें ताप अधिक होता है, जबकि जो उसके जो चट्टानों की निचली जो परतें हैं उनमें तापमान उतना नहीं पहुंच पाता है। तो जिससे जो निचली जो चट्टान होती है वो उतना नहीं फैल पाती है ऊपरी की अपेक्षा। तो क्या होता है, दोनों में गैप बन जाता है। मतलब ऊपर वाली चट्टान तो सिकुड़ रही है, फैल रही है, क्योंकि उनमें ताप पड़ रहा है, और नीचे वाले पे ताप जा ही नहीं पा रहा है। तो वो क्या होता है कि ऊपर वाली परत निचली वाली परत से अलग हो जाती है। तो इसको जो है फ्लेकिंग बोलते हैं। तो हमारा दो हो गया, स्पालिंग और फ्लेकिंग, दो चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो फ्लेकिंग होता है उसको जो है ओनियन वेदरिंग भी कहते हैं। जैसे जो ओनियन के प्रकार जैसे होते हैं, छिलके अलग अलग निकलते हैं, तो फ्लेकिंग हो गया, स्पालिंग हो गया। अब एक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चट्टाने जो हैं, कई चट्टान है और एक चट्टान का जो है ऊपर अपर्दन हो गया, तो ये चट्टान जब हट जाती है तो नीचे वाली जो चट्टान है उस पर दबाव जो है कम हो जाता है। तो होता क्या है कि इसमें चटकन पड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सीटिंग बोलते हैं। ये हो गया सीटिंग। इसे चादरी विभाजन भी कहते हैं कि चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और विघटन और अवदलन प्रारंभ हो जाता है। चट्टानों के ऊपरी जो चटकन होता है वो लंबवत होता है। अब स्लैकिंग एक है, एक स्लैकिंग भी यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय का प्रारूप है।
इसमें होता क्या है, स्लैकिंग में क्या होता है कि जहाँ पे जैसे मलेशिया इन सब क्षेत्रों में चट्टानें बार बार गीली होती हैं, वेट एंड ड्राई होती हैं, वेट होती हैं और फिर हवा के कारण सूख जाती हैं, फिर वेट होती हैं, फिर ड्राई होती हैं, ये प्रक्रिया बार बार होती है। तो जिससे जो है उनका जो चट्टान है वो उनका अपक्षय होता है, जो मतलब अलग हो जाती हैं, इसको बोलते हैं स्लेकिंग। स्लेकिंग, फ्लेकिंग ये सब लगभग एक ही जैसा है, लेकिन दोनों की प्रक्रिया अलग है। इसमें फ्लेकिंग में क्या होता है, ताप और वायु के कारण जो है अलग अलग प्रक्रिया होती है। इसमें चट्टानों के संरचना जो ऊपर वाले में अधिक ताप प्राप्त होता है, जबकि नीचे वाले में ताप नहीं प्राप्त हो पाता है, तो ये फ्लेकिंग का है। और स्लैकिंग में वेट और ड्राई होता है, मतलब बार बार एक बार चट्टान सूखी, फिर गीली हुई, सूखी, गीली हुई, सूखने पे जो है उनमें प्रसार होता है और गीले होने पे संकुचन होता है, तो उसके कारण जो है स्लैकिंग होता है। तो स्लैकिंग, सीटिंग, फ्लेकिंग और स्पालिंग, ये तीनों जो है, चारों जो है हमारा स्पष्ट हो गया। ये जो है चारों जो है हमारा स्पष्ट हो गया। अब जो है ये अपक्षय का प्रकार भी हो गया, भौतिक अपक्षय का पूरा प्रकार हो गया। अब दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में एक तो पहला ये होता है विलयन। विलयन जो होता है, क्या होता है कि जैसे जल जो होता है जब किसी चट्टान पे जाता है, तो जो जल में घुलनशील जो है, जल में घुलनशील जो तत्व होते हैं, जल में घुलनशील जो तत्व होते हैं वो जो है जल में घुल जाते हैं, तो वो जो है चट्टान से अलग हो जाते हैं। जब चट्टान से वो अलग हो गए, जो जल में घुलनशील हैं, तो वो क्या हो गया, चट्टान जो है कमज़ोर हो गई। तो इसी को बोलते हैं विलयन या जो है सॉल्यूशन। एक हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ये जो है मेन रूप से जो लौह युक्त चट्टानें होती हैं उसमें क्या होता है, जब नमी या वायु या मेन जो होता है नम मतलब पानी से, जल से संपर्क में आती हैं, तो क्या होता है कि खनिज के जो है ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड का निर्माण कर लेती हैं। तो ये होता है ऑक्सीकरण। जैसे वर्षा ऋतु में क्या होता है, जो लोहे में जंग लगता है वो भी ऑक्सीडेशन का परिणाम है, तो उससे क्या होता है, लोहा कमज़ोर हो जाता है, उसी प्रकार चट्टानें भी कमज़ोर हो जाती हैं। ये हो गया ऑक्सीडेशन। हाइड्रेशन है एक। जल योजन। जल योजन में क्या होता है कि चट्टान जो है जल को अवशोषित कर लेती हैं। जब जब जल को अवशोषित कर देती हैं, उनमें जो छिद्र होता है, तो इनका जो है चट्टानों का प्रसार हो जाता है। अब जब प्रसार हो जाता है तो ये जो है जब प्रसार हो जाता है तो जल चट्टानें टूट जाती हैं। इसमें जो है सबसे अच्छा उदाहरण जो है ग्रेनाइट का है। ग्रेनाइट चट्टान जो है इसके कारण जो है परिवर्तित होता है। अब एक चौथा है, ये कार्बोनेशन है। कार्बोनेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के जल जो है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो है क्या बना लेता है, कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, और ये अम्ल क्या करते हैं, चट्टान को जो है क्या करते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। क्योंकि जैसे जो ये अम्ल है, जैसे जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो तत्व, लौह जैसे जो तत्व पाए जाते हैं, ये कार्बनिक अम्ल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जिससे ये चट्टान कमज़ोर हो जाती है और अपक्षय होता है। ये मेन हो गया कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, विलयन। इसको डिटेल में और जो है आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है कंसेप्ट जो है मैंने बता दिया। जैसे ये स्पालिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और चौथा जो है जैविक अपक्षय है। जैविक अपक्षय कोई विशेष जो है वो नहीं है, क्योंकि जैविक अपक्षय बहुत साधारण सी बात है कि जो जीव जंतु होते हैं, जैसे चूहा है और कोई भी जीव जंतु जो अपर्दन अपक्षय जो है में सहायक होता है, जैसे बिल जो है चूहा बनाता है, तो उससे जो है उसमें चट्टानें जो है ढीली हो जाती हैं। इसी प्रकार बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो चट्टानों में अपक्षय का काम करते हैं। तो ये हो गया जो है जैविक अपक्षय। उसी प्रकार पेड़ पौधे क्या होते हैं, जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष क्या करता है, चट्टानों पे जो है जब उगता है वो, तो उसकी जड़ें क्या करती हैं, एक तो यांत्रिक होता है कि वो चट्टानों को जो है तोड़ देता है, और दूसरा रासायनिक होता है कि उसमें से जैसे कैल्शियम या जो पोषक तत्व जो है उनको ग्रहण कर लेता है, तो उससे उस रॉक में उनकी कमी होती है, तो जिससे वो कमज़ोर होते हैं। तो
वृक्ष जो है दोनों काम करता है, एक तो चट्टानों को या मिट्टी को जोड़ने का भी काम करता है और दूसरा तोड़ने का भी काम, ये दोनों काम करता है। ये भी जैविक अपक्षय का जो है उदाहरण हो गया। इसी प्रकार जैविक अपक्षय का बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है जैविक अपक्षय में। अब मानव जनित जैविक अपक्षय भी होता है, जैसे मानव भी क्या करता है कि कहीं पे जो है विस्फोट कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो उससे जो है चट्टानें कमज़ोर होती हैं और उनका अपक्षय होता है। तो अब हम लोगों ने जो है अपक्षय को लगभग पूरा कर लिया, और अब हमारा जो है एक्सोजेनेटिक फोर्स में जो अपर्दन है और ये जो है अब शुरू होगा। तो पहले अपर्दन को ख़त्म कर लेंगे, बाकी जो चीज़ और बची है उसको भी ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सिलेबस के अनुसार जो है अब और क्या बचा है उसको अगले वीडियो में देखेंगे, फिर उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं कि अपर्दन वाला पहले पूरा ख़त्म कर देते हैं। अपर्दन के जो 6 एजेंट हैं, और वायु, जल, नदी, काष्ठ, स्थलाकृति। हाँ देखिए, काष्ठ स्थलाकृति में भी एक उदाहरण है, जैसे युगोस्लाविया में क्या होता है, वो भी रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है, क्योंकि जल जब काष्ठ चूना पत्थर में जो है मिलता है तो क्या होता है, चूना पत्थर घुल जाती है, तो वो पूरी स्थलाकृति जो है कमज़ोर हो जाती है। ये भी जो है रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। तो अपक्षय में इतना ही है, बाकी आप सबिन सिंह से और डिटेल में पढ़ सकते हैं, और इसमें लगभग वही सब चीज़ दिया गया है। थोड़ा जो है मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, और बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।